नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है। यदि आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि वहां पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाए और आप उससे लाभान्वित हो सके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग लगाएंगे, एक नया हेडिंग स्टार्ट करते हैं। एक नया हेडिंग स्टार्ट, कल जो हम एक होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है, होमवर्क को हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ये एडवांस का एक क्वेश्चन दिए हुए थे, ग्राफ था, उस ग्राफ को लास्ट में हेडिंग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए नया हेडिंग लगाइए। हेडिंग है सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या है हेडिंग? सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए क्या कहता है, व्हेन सॉलिड, सॉलिड मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द सॉल्यूट डिजॉल्व। यदि कोई सॉलिड, यदि कोई सॉलिड है, यदि यदि हम उसे कोई सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट क्या हो रहा है, जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिजॉल्व हो रहा है। जैसे हम नमक जो है पानी में मिला दिए या चीनी जो है पानी में मिला दिए तो डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स पार्टिकल, जो पानी का जो पार्टिकल, जो चीनी का पार्टिकल्स है या जो नमक का पार्टिकल्स है या कोई भी सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जा रहा है। और बीच में जाने से क्या हो रहा है, ये जो कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। और कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ जिस प्रोसेस को हम बोले डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोले दोस्तों? इस प्रोसेस को बोले डिजोल्यूशन। जैसे देखिए एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में क्या किए, ये जो है ये सॉल्वेंट है, ये है सॉल्वेंट, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट का पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूट का पार्टिकल। अब सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड करिए। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो बताइए, दो सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में सॉल्यूट का पार्टिकल आ गया। जैसे ये पार्टिकल्स आएगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज हुआ तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोले, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिजोल्यूशन। क्लियर है? इस प्रोसेस को बोलेंगे डिजोल्यूशन। नोट करिएगा, इस प्रोसेस को बोले डिजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट इसी में लिखिए, टॉपिक वही है अभी। अब हेडिंग इसी में लगा लीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स, it depends upon, it depends upon first, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लिखे नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसका क्या मतलब हो गया? फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो डिजोल्यूशन है वो डिजोल्यूशन डिपेंड्स करेगा, वो कुछ पॉइंट लिखा रहे। ठीक है, उस पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब हो गया, जैसे कोई पोलर है तो पोलर जो है वो बेस्ट डिजोल्व होगा पोलर में, तो लिख लेंगे पोलर, पोलर डिजोल्व, पोलर डिजोल्व पोलर। और क्या लिखेंगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स, नॉन पोलर डिजोल्व्स, नॉन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर, पोलर डिजोल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए जरा, नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड, फर्स्ट था नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट करने का क्या मतलब हो गया, सॉल्वेंट करने का मतलब हो गया, देखिए कोई कोई सॉल्वेंट ऐसा हो सकता है, जैसे देखिए जैसे हम पानी में यदि हम तेल मिलाएं तो क्या ये डिजोल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि पानी के साथ तेल का, ऑयल का अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता है, बॉन्डिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्वेंट का अट्रैक्शन भी अच्छा होना चाहिए तब जाकर के डिजोल्व होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिजोल्व कर लिखिए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इसमें लिख लीजिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स
सॉल्वेंट पार्टिकल्स लिखे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स should have should have should have interaction should have interaction with solute particle solute particle solute particles। नोट करिए जरा, सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया जो सॉल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट का पार्टिकल अट्रैक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, जैसे पानी में यदि हम तेल मिलाएं तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करता है, तो वहां पर क्या डिजोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन पानी में जैसे हम चीनी मिला दिए तो क्या करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो वो डिजोल्यूशन होगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट होगा टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा टेम्परेचर। पॉइंट नंबर थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, तो लिखिए solubility of solid in liquid directly proportional to temperature। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड का जो सोलुबिलिटी होगा वो सोलुबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी इंक्रीज होगा। चाशनी बनते हुए देखें, चाशनी जो बनता है तो क्या करते हैं, पानी में चीनी डालते हैं। ठीक है, और पानी में चीनी डालते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे उतना तेजी से क्या होता है, वो चीनी जो है पिघलना स्टार्ट होता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही तेजी से चीनी का पिघलना और चाशनी का बनना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सोलुबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएं तो सोलुबिलिटी बढ़ गया, टेम्परेचर कम किया तो सोलुबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए प्रेशर। चलिए प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर पे लिखिए इट विल नॉट अफेक्ट the solubility of affect the solubility it will not affect the solubility of solid in liquid। solubility of solid in liquid मतलब पानी में नमक का मिलना या पानी में चीनी का नहीं मिलना प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, इफेक्ट कौन डालता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो सोलुबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे, क्लियर है। चलिए अब एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका हेनरीज लॉ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ। हेडिंग लगा लीजिए, सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हेडिंग है सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डे टू डे लाइफ में देखेंगे ये। सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, पानी में गैस का मिलना, गैस का डिजोल्व होना, पानी में गैस का डिजोल्व होना। कहाँ पर देखें, बेस्ट एग्जांपल, जितना भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेस्ड होता है, हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया होता है। देखे जैसे हम कोई भी मतलब कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले लिए, कोल्ड ड्रिंक का बोतल को जैसे ही खोलते हैं वहां पे फीज का आवाज आता है, ना, वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम हाईली कंप्रेस करके उसमें हम दबाए होते हैं, डिजोल्व किए होते हैं, वही गैस जैसे ही हम
और बोतल खोलते हैं तो क्या होता है, बोतल खोलने से ही उसका प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कहाँ पे कम हो गया, प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर, 1 atm के बराबर। तो इसके कारण क्या होता है, गैस बाहर भागता है। ठीक है, यही है, यही टॉपिक पढ़ेंगे, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, चलिए। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज it is defined it is defined as the the amount of substance amount of the substances, it is defined as the amount of the substances, और substances मतलब solute। ठीक है, substances और solute in gas dissolve gas dissolved in unit volume of in unit volume of particular solvent, particular solvent particular solvent to form saturated solution, saturated solution to form saturated solution under given temperature, under given temperature, under given temperature and pressure, and pressure। जरा देखिए डिफिनीशन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट। ठीक है, इन गैस, गैस के फॉर्म में, डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेंगे, ऐसा नहीं कोई भी सॉल्वेंट ले लिए, कोई भी सॉल्यूट ले लिए। ठीक है, वही सॉल्यूट वही सॉल्वेंट लेंगे जिसका अट्रैक्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होगा टू फॉर्म सेचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे हम कहें पानी में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएं, ये अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका टेम्परेचर फिक्स होगा, प्रेशर फिक्स होगा, इसी चीज को कहेंगे सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी चीज को क्या कहेंगे, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे देखिए, इधर देखिए। ठीक है, एक कंटेनर ले लिए, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर कोई भी लिक्विड ले लिए, और यहाँ पे इस बीच में देखिए ऐसा, ये क्या है, ये है सॉल्यूट, और ये हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट करने का मतलब कोई गैस है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में कोई सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट रखें। ठीक है, और उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम सॉलिड पार्टिकल रखें, जो सॉलिड पार्टिकल कैसा होगा, गैस के फॉर्म में होगा। अब क्या करते हैं, इसे हम एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, यदि हम प्रेशर इस पे एक फिक्स गिवन अंडर गिवन टेम्परेचर रखें, एक टेम्परेचर जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर रख देंगे, जितना प्रेशर इसके लिए जरूरी है उतना ही प्रेशर रखेंगे, तो क्या होगा, ये गैस जो होगा इस सॉल्वेंट में इस सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, इसका फैक्टर वगैरह देखते हैं आप। इसका फैक्टर देख ले, फैक्टर लगा रहे, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas
in liquid. Factors affecting solubility of gas in liquid. Factors affecting solubility of gas in liquid. सबसे पहला नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस सबसे पहला फैक्टर देखें, नेचर ऑफ गैस. नोट करिए तो नेचर ऑफ गैस क्या होगा, नोट करिए, नोट कर दिए, लिखिए इसमें इजली लिक्विफिएबल, इजली liquefiable gases are more soluble in easily liquefiable gases are more soluble in common solvent. Easily liquefiable gases are more soluble in common solvent. जैसे एग्जाम्पल जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is more soluble in water than O2 and H2. फर्स्ट क्या करा है, नेचर ऑफ गैस पे सबसे पहले जो है सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो डिपेंड करेगा, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस करने का मतलब हो गया जो इजिली लिक्विफिएबल गैस होगा, जो इजिली लिक्विफिएबल का मतलब हो गया जो आसानी से कम प्रेशर कम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, वो जो होगा कॉमन सॉल्वेंट में यदि इजिली लिक्विफिएबल गैस होगा वो अच्छा नेचर का गैस, मतलब वो क्या होगा, मोर सोलुबल गैस होगा. जैसे हम कहें जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ज्यादा सोलुबल होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन एंड इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन. इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा सोलुबल होगा. इसलिए बोल रहे हैं इजिली लिक्विफिएबल गैस होगा मोर सोलुबल होगा कॉमन सॉल्वेंट में. क्लियर है, मोर सोलुबल होगा कॉमन सॉल्वेंट में. क्लियर है. चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, या ये फैक्टर्स नंबर सेकेंड फैक्टर देखिए जरा. सेकेंड फैक्टर लिखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सेकेंड फैक्टर होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नोट करिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट. लिखिए गैसेस, लिखेंगे गैसेस कैपेबल in forming ions gases capable in forming ions in aqueous solution. aqueous solution कहने का मतलब क्या हो गया, in aqueous solution gases capable in forming ions in aqueous solution are more soluble in water, more soluble in water than in other solvent, ठीक है, देन इन अदर सॉल्वेंट. क्या होगा, गैसेस कैपेबल इन फॉर्मिंग आयन इन एक्वा सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन का मतलब हो गया कोई भी ऐसा गैस जो पानी में, जैसे हम कोई भी ऐसा गैस है जो पानी में यदि रखें तो यदि वो इजिली जो है आयंस का फॉर्मेशन कर दे, जैसे NaCl यदि हम, या जैसे ले ले अमोनिया गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ले, ठीक है, गैस के फॉर्म में, तो यदि ये इजिली आयंस के फॉर्म में बनेगा, तो यदि आयंस का फॉर्म इजी होगा तो क्या होगा, मोर सोलुबल होगा वाटर में देन अदर सॉल्वेंट. जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हम एग्जांपल कहें
जैसे कहे HCl, HCl क्या हो गया, ये बनाएगा H+ और क्या बनाएगा Cl-, ये बनाएगा ना। जैसे हम एग्जाम्पल क्या करते हैं, जैसे हमको अमोनिया गैस, अमोनिया गैस क्या होता है, इजिली क्या होगा, आयन का फॉर्मेशन देगा, इजिली जो होगा आयन का फॉर्मेशन देगा। इसके कारण क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को डिपेंड कर रहा है, तो ये इजिली लिक्विफिएबल हो जाएगा। इजिली लिक्विफिएबल होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा सोलुबल होगा, डिजोल्व अच्छे से होगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए फैक्टर्स नंबर थर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आप देखने जा रहे हैं। फैक्टर्स नंबर थर्ड, टेम्परेचर, हेडिंग लगाइए टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का बताइए। टेम्परेचर आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, टेम्परेचर क्या होगा। देखिए टेम्परेचर में यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, ठीक है, यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन करने का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक करने का मतलब हो गया, जैसे हम A+B इसका रिएक्शन करा और इस रिएक्शन को प्रोडक्ट C देने के लिए यहाँ पे हमको हीट देना पड़े, हीट सप्लाई करना पड़े, हीट यहाँ पे दिए। ठीक है, यदि टेम्परेचर देना पड़े A+B को रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट C बना, ये प्रोडक्ट C कब बनेगा, जब हम इसे टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर देना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप का होगा तो टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी, तो सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी यदि क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी बढ़ेगा। फिर से ध्यान दीजिए, यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब A+B इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ये प्रोडक्ट C बनाएगा, ये प्रोडक्ट C कब बनाएगा, जब इसे हम टेम्परेचर देंगे। यदि टेम्परेचर नहीं दिए तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ऐसा रिएक्शन है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमें देना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलुबिलिटी बढ़ेगा, मतलब ज्यादा, जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सोलुबल गैस होगा, गैस उतना ज्यादा सोलुबल होगा। ठीक है, अब देखिए, नोट कर लिए। अब क्या है, यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, यदि हम एक्सोथर्मिक ले लें, एक्सोथर्मिक, अब बताइए, जैसे ये A+B, ठीक है, ये रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद क्या बना, प्रोडक्ट C बना। ये प्रोडक्ट C बनने के बाद कुछ हमें एनर्जी मिला, हीट रिलीज हो गया। हीट यदि रिलीज हुआ तो रिएक्शन कैसा, रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान से दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सोलुबिलिटी बढ़ रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलुबिलिटी उतना कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलुबिलिटी उतना कम होगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करेंगे। ठीक है, चलिए इसी में लिख लीजिए, लिखिए द सोलुबिलिटी ऑफ dissolubility of most of the gases, most of the gases, the solubility of most of the gases, the solubility of most of the gases in liquid, in liquid, in liquid decreases. The solubility of most of the gases in liquid decreases with increased temperature. With increased temperature. With increased temperature. ठीक है, ग्राफ देख लीजिए इसका, ये रहा ग्राफ, यहाँ ध्यान दीजिए ग्राफ, ये इस तरह लिख लेंगे सोलुबिलिटी,
ये हो गया सॉल्युबिलिटी और ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये इस तरह ग्राफ बनेगा, नोट करिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। चलिए, और इसका लास्ट फैक्टर लिख लीजिए। लास्ट फैक्टर हो गया, लास्ट फैक्टर लिखिए प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid directly proportional to pressure, directly proportional to pressure। मतलब प्रेशर यदि हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर यदि हम बढ़ाएंगे तो solubility क्या होगा, solubility बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे solubility इंक्रीज होगा। ठीक है, solubility प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो solubility बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो solubility, प्रेशर यदि हम कम करेंगे तो solubility कम करेगा। प्रेशर बढ़ाएं solubility बढ़ा, प्रेशर कम किए solubility कम हो गया। ठीक है, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है दोस्तों? और यहीं से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कौन सा? हेनरीज लॉ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, हेनरीज लॉ। चलिए, अब देखिए पिछले क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? होमवर्क था, कुछ ग्राफ दिए थे और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना था। ग्राफ आप लोगों के पास आई? चलिए, हम फिर से ग्राफ नहीं बनाने वाले, हम आपको क्लू दे रहे हैं। देखिए, हमें क्या देख रहा था, डेल्टा टी एफ यदि हम फाइंड आउट करे थे। डेल्टा टी एफ क्या होता है? के एफ इंटू एम इंटू आई, ये हुआ ना। के एफ का वैल्यू जो वाटर का था वो इस क्वेश्चन में 2 दे रहा था, ये एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 2 दे रहा था। मोलालिटी कितना? देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट क्या ले रहा था? इथेनॉल। इथेनॉल का मास कितना? इथेनॉल का मास ले रहा था 34.5, तो 34.5 बाय 46, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बाय सॉल्वेंट कितना 500 ले रहा था ना, 500 बाय 1000 इंटू आई का वैल्यू 1 ले लेंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। अब बताइए टीएफ कितना हो जाएगा? 273 माइनस 3, 273 माइनस 3 मतलब 270। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन के ग्राफ में यदि हम देखेंगे, क्वेश्चन के ग्राफ में यदि हम देखेंगे तो ग्राफ से क्या पता चलेगा? ग्राफ से पता चलेगा जो ऑप्शन नंबर ए जो था, देखिए सबसे पहले देखिए 270 के केल्विन, 270 केल्विन टेम्परेचर कहाँ पे है? डिप्रेशन। तो 270 केल्विन, देखिए जो ऑप्शन बी था वहां पर 271 है और ऑप्शन डी है वहां पर भी 271 है, तो ऑप्शन बी और डी तो खत्म हो गया। बचा क्या? बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये बच रहा है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा हुआ है। अब बताइए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में 270 केल्विन तो दोनों जगह है, तो अब आंसर क्या होगा? अब एक चीज बताइए, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में देखिए जो ग्राफ दे रहा था वो ऑप्शन ए को जरा चेक करिए, तो ऑप्शन ए में टेम्परेचर बढ़ने से ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या हो रहा है? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नोट करिए, ऑप्शन ए। तो चलिए वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे रोकते हैं हम, और अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखेंगे हेनरीज लॉ को, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बहुत सारा करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। यदि आप वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप लोग उसे फॉलो जरूर कर लीजिए, आईडी जो है आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।